हमका तुम्हारी जैसी बहुरिया चाहिए थी, ऐसी बहुरिया जिसका दिमाग जो है वो। दीदी संभाल के। हे भगवान, ये क्या हो रहा है आज? कुछ भी सही नहीं हो रहा है। पता नहीं पूरा परिवार किसका मुंह देखकर उठा था सुबह। मम्मी बस अब बहुत हुआ, चलो चलो। चलो ना ही, रुको। नहीं आप चलो ना। हम कहे ना रुको, कहे खींची जा रही हो? 1 घंटा आप लगाएंगे तो सीधा अपने पति की तरह रोते हुए चली जाओगी यहाँ से। चुप करो। लो कर लो बात। ये तो बहुत बड़ी वाली नौटंकी बाज निकली। अरे देखो तो, पेट टूटने का नाटक खेल रही थी। बाप रे बाप। तो हम कहाँ थे? कहाँ? हाँ, तुम ही घर की बहुरिया बनो। वो के लिए हम कौन कौन पापड़ बेले वो खुद ही जानते हैं। अर्नब शादी के लिए तैयार नहीं था, वो का मनाया। शाश्वत जी का गुस्सा झेला, उनसे अपने हाथ पे थुकवाया ताकि तुम हमरे हाथ से नहीं निकला। ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? का नहीं, काहे? ये पूछो कि काहे आप चाह रही थी कि हम ही आपकी बहुरिया बने, ऐसे पूछो। मम्मी बस करो। चुप करो। सुरखाब के पर लगे थे का तुमका, जो हम तुमका अपनी बहुरिया बनाने के चक्कर में पड़े? अरे पूछो ना अपनी मम्मी जी से सवाल। हमका हमरे घराने के लिए बहुरिया चाहिए नहीं थी, हमका तो ये घर के लिए एक नौकर। आगे इसका पर रोकने की कोशिश की ना, हाथ छोड़ के सब चबा ही देंगे। मम्मी जी, तुमसे जो कह रहे हैं ना बाद में कह लीजिएगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चलिए चलकर आराम कीजिए। आराम के लिए तो किए ही सब हम। ये हमारी असलियत है, तुम अपनी असलियत पहचान लो। क्या हैसियत है तुम्हारी घर में? क्या लगती हो तुम ये घर की? और अपनी सास की नजरों में तुम कौन हो, ये पहचान लो। मुझे रुक जाइए प्लीज। रोकने के लिए तो ये सब किए हम, तुम पहचान लो कि घर में तुम हमारी नजरों में केवल एक। अरे उठो उठो आराम से, ठीक है ना? मम्मी जी उठिए, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आप चलकर आराम कीजिए। कमर काहे गए हमरे? मम्मी जी चलिए। मम्मी जी रूम में चलिए, आपके कमर में बहुत चोट आई है। अरे आप सब लोग कहाँ देख रही हैं? देख नहीं रहा, हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, तमाशा थोड़ी ना चल रहा है। चलिए बहुत हो गया, प्रणाम। जाके अपने बाल बच्चे संभालिए। आपको भी प्रणाम। पल्लवी, अपनी सांस का ध्यान रखना। शाश्वत जी भी हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। ये जो गुड़ के ऊपर तुम इतना गोबर की हो ना, उठकर अब खुद ही समेटना। हमारा सर, आय हाय, हमारा सर, आय हाय, आय हाय। ये झिलमिल, अब देखो हमारा सर बहुत भारी हो गया, हमको पानी पिलाए दो।
का हुआ? मौन व्रत काहे धारण की हो? पानी भी खाई दो, सर दर्द हो रहा हमरा। अच्छा मेरा सर बहुत चकरा रहा है। एक ठो ग्लास पानी बोला था, वो भी नहीं पिला रहे हो तुम। हाँ हम तुमरी, आय हाय हमरा सर। अरे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ए झिलमिल, प्रतियोगिता की विजेता कौन थी? अच्छा, क्या हुआ? चुप काहे हो? हाँ बोलो ना। ए बको। हाँ तो सुनो, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? बहुत जोर का आ रहा है लगता है। मम्मी जी शांत हो जाइए, बस कीजिए मम्मी जी। तुमको पता नहीं है, तुम शादी से पहले हमारे हाथ पे थूके थे मरदूत। बस सासू माँ बस। असंभव। नहीं, हम जमाई जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तो खाली एक ही है। मम्मी तुम इसके अलावा ना कई किले जीती हो। कई किले जीते हैं? हाँ हाँ तो सुनो आगे। देखो सब लोग, मैंने इस टूटे हुए घर से भाग रही है। मम्मी जी अब चल सकती है? हम चल सकते हैं। मतलब पल्लवी को सब पता चल गया? सब नहीं, लेकिन ये जरूर पता चल गया है कि कोई तुम्हारी टांग वांग नहीं टूटी है। हाँ। तुमने सिर्फ टांग टूटने का नाटक किया था। ये हम कहा कर दिया है? अपनी ही पूछ से अपनी ही लंका जला दिया है। कहीं पापा पल्लवी। हम क्या कह रहे थे बिटिया? ये कि हमका माफ कर दो, हमका माफ कर दो। घबराइए मत मम्मी जी, आप अकेली सास नहीं है जो किसी की बेटी को अपने घर में बहुरानी बनाकर इसीलिए लाती है ताकि उनके घर को एक परमानेंट नौकरानी मिल जाए। इस देश की हर सास यही सोच रखती है। लेकिन हाँ, आप एक अकेली और पहली सास है जिन्होंने अपने मुंह से इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई है। बस एक जवाब दे दीजिए मम्मी जी, कैसे एक लड़की जो बहू बनकर ससुराल आती है, वही बहू सास बनने के बाद इतना कैसे बदल जाती है कि अपनी बहू को नहीं समझ पाती? उसे वही दर्द, वही तकलीफ देती है जो उसने खुद कभी झेले थे। क्यों एक सास अपनी बहू को बेटी बोलती तो है लेकिन बेटी मानती नहीं? क्यों वो चाहती है कि उसकी बहू के लिए उसका बेटा सब कुछ हो, लेकिन जब बेटे की ऐसी करने की बारी आती है तो सास की कुर्सी हिल जाती है? क्यों हर सास की नजरों में उसके बहू के फर्जों की लिस्ट तो क्लियर होती है लेकिन उसके हक, उसके अधिकार उसे नजर नहीं आते? कैसे होता है मम्मी जी, कैसे? कैसे का तो वैसे कोनो जवाब नहीं है हमारे पास, लेकिन ये कैसे के चक्कर में तुम ऐसे घर छोड़ नहीं जाना बिटिया। ये देखो बिटिया, तुमका घर छोड़ के जाने नहीं देंगे, हम बता रहे हैं।
बिटिया, देखो ये हम तुम पे घर छोड़ के नहीं जाने देंगे। बेटिया हम तुम्हें पैर पड़ रहे, हम तुमको जाने नहीं देंगे। ऐसे हम तुम किराए कर रहे, तो कहाँ गई बात? इसको ऐसा नहीं जाने दे। बेटिया मत कर दो। मम्मी 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 हाँ कहाँ सोच रही हो इतना? हम ये सोच रहे हैं कि अगर पल्लवी ने अर्नब को सब सच बता दिया तो क्या होगा? होना क्या है, तुम्हारा बेटा तुम्हें तलाक दे देगा और क्या? हाँ? तलाक तो पति पत्नी के बीच में होता है, माँ और बिटुआ के बीच में कौन तलाक नहीं होता है। बॉर्डम समझे हो का? बॉर्डम नहीं, भोली हो है नहीं नहीं है, नहीं समझी तुम मम्मी। कहा है ना कि कलयुग ने ना अपने पैर पूरी तरीके से पसार लिए। आजकल के बच्चे माँ बाप को लेकर घसीट कर ले जाते हैं कोर्ट में और क्या करते हैं पता है, माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेते हैं। हाँ। तो अब तुम इसको तलाक समझो कुछ और समझो, मतलब तो एक ही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमका ऐसे लग रहा है कि पल्लवी अर्नब को कुछ नहीं बताएगी। हमका अर्नब से तलाक नहीं चाहिए और बहुरिया से तो कभी नहीं।
सुरखाब के पर लगे थे का तुमका, जो हम तुमका अपनी बहुरिया बनाने के चक्कर में पड़े। ये हमारी असलियत है, तुम अपनी असलियत पहचान लो। का हैसियत है तुम्हारी घर में? कुछ पूछ रहे हैं और ऐसे कैसे घर में घुसे चले आ रहे हैं, वो भी बाइक लेकर। हम आपसे फिर पूछ रहे हैं, कौन है आप? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है आपको? आगे मत बढ़िएगा वरना अच्छा नहीं होगा। हम कह रहे हैं आगे मत बढ़िएगा। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब तुमसे दूर और नहीं रहा जाएगा। आप मुझसे नाराज तो नहीं अर्नब जी? नाराज था मैं एक्चुअली, लेकिन जब वो चोरी वाले एपिसोड के बारे में सुना तो नाराजगी ज्यादा देर टिकी नहीं। बाय द वे, तुम्हें मेरा ये बाइक वाला सरप्राइज कैसा लगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आपने हमें डरा दिया। ओह सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा तुम्हारे लिए कुछ अलग करना चाहिए। अब अलग हो जाइए वरना कोई देख लेगा। मैडम, आपने मुझे पकड़ा हुआ है, आप छोड़ेंगी तो मैं जाऊं? I'm sure तुम्हारी आंखों में जो है आंसू है, ये मुझे सामने से देखने की खुशी के हैं, गम के नहीं। हो गया कांड, आते ही कर दी इसने चुगली। मम्मी, आपने हमें बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। अगर मैं बता देता कि मैं आ रहा हूं तो तुम खुश तो होती, लेकिन इतनी खुश नहीं होती कि इस तरह तुम्हारी आंखों से बह रही होती। इसलिए और तुम्हें पता है, मैंने कितना 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 मिस किया तुम्हें वहां पे। मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि अगर पल्लवी यहाँ होती तो हम क्या करते, पल्लवी यहाँ होती तो हम कहाँ कहाँ जाते। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। काश तुम मेरे साथ गई होती। हमका हमरे घराने के लिए बहुरिया चाहिए नहीं थी, हमका तो ये घर के लिए एक नौकर।
आराम के लिए तो किए है ये सब हम। ये हमारी असलियत है। जिस तरह से ये लड़की सौ आंसू बहा रही है ना, इमा कोनो शक की बात नहीं है कि ये अर्नब को हमने झूठ की गाथा गा के सुना ही रही होगी। बस अब कुछ देर में अर्नब को सब सच पता चल जाएगा। उसके बाद श्री से पुरुषोत्तम शास्त्री जी को हमरा का होगा का सत्यानाश। मम्मी देखो, ये काहे ना ये ऊपर वाले की लीला है, है? अब काहे ना कि तुम्हें फसल बोई हो, अब वो तुमसे ही कटवाएगा। मम्मी आराम से उठिए, आराम से आराम से मम्मी, आराम से। मम्मी जी आप फिर से बिना सहारे के चलने लगी। हमने आपसे कितनी बार कहा बिना किसी चीज के मत चलिएगा। आपके पैर का फ्रैक्चर अब तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है। फ्रैक्चर? फ्रैक्चर? हाँ मम्मी, आपके पाँव में फ्रैक्चर है ना।